जानकारी दी है। लेकिन हम यहाँ पर प्रताप सिंह जी और बन्ना गुप्ता जी से एक एक रिएक्शन लेने के बाद दोबारा आपके पास आएंगे और ये आप प्लीज हमें जरूर बताइएगा कि वो रोज कुआं खोदने और पानी पीने वाला व्यक्ति, छोटे मोटे काम करने वाला, सब्जी वाला है, कुछ छोटे काम करता है, ठेला लगाता है, पटरियों पर बैठता है, मैकेनिक है, कारपेंटर है, उसके लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्योंकि एक एक रिएक्शन ले लें प्रताप जी और बन्ना जी से, उसके बाद आपके पास आते हैं। बन्ना गुप्ता जी, बन्ना जी, जिस तरह से विश्वास सारंग जी ने बताया कि वो क्या क्या करने जा रहे हैं, आपका राज्य किस तरह से 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करने जा रहा है, क्या क्या आप खोल रहे हैं और आपको किस तरह की आशा है कि अब अगर आप ये अनलॉक करेंगे तो उसके बाद केसेस नहीं बढ़ेंगे और ये अनलॉक आपके लिए, बन्ना गुप्ता जी, कितना आवश्यक है? देखिए, जहां एक तरफ अनलॉक आवश्यक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और कोई भी व्यवस्था, सरकार किसी भी संस्था को या समाज की गतिविधियों को बंद करने में कोई भी चुनी हुई सरकार विश्वास नहीं करती है। जी। एक तो कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं। और चूंकि हम दूध से, कहा जाता है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। जी। हमको निश्चित तौर पर जो ये वैश्विक संकट आया है दूसरे चरण का, ये काफी हानिकारक रहा है और काफी हम लोगों के लिए एक प्रश्न खड़ा करने वाला रहा है। और कहीं भी यदि हम थोड़ी सी भी यदि चूक करेंगे, और हमने जिस चक्र को तोड़ने में आंशिक सफलता पाई है, मैं ये जी। कहूंगा आंशिक सफलता, जी। और ये आंशिक सफलता उस चक्र को तोड़ने में ये लॉकडाउन वगैरह एक कारगर कदम हुआ है। आप देखिए कि जो जिस तरीके से दूसरा चक्र चालू हुआ, उसमें दवाइयों से भी ज्यादा ये महत्व का कारण लॉकडाउन था और ऑक्सीजन था। तीसरे जी। नंबर पे दवाइयां थी। तो निश्चित तौर पर कोई भी चुनी हुई सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जन आकांक्षा की पूर्ति के लिए ही बनती है। जनता की सेवा के लिए, जनता की सुविधा के लिए, और जनता के हक अधिकार सुरक्षित हो, संरक्षित हो, इसके लिए सरकार बनती है और चलती है। बिल्कुल। निश्चित तौर पर हम लोग अभी, झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है, पिछड़ा कमजोर स्टेट है, और लगातार हम लोगों ने इस विभीषिका को देखा, समझा, और इससे तीसरे चरण में जो आने वाली संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं, वो आशंकाओं को निर्मूल करने की हम कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हम जो है इमीडिएट जो है हर चीज को हम जो है तुरंत का तुरंत डिसीजन कर दें। हम उतावलेपन पे अपने राज्य की जनता के जान माल की सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने 3 जून तक हमने लॉकडाउन की प्रक्रिया रखी है, और 3 जून को या 2 जून को हम, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जो एक हाई प्रोफाइल कमेटी है, वो बैठेगी, और इसके सभी बिंदुओं पर बिंदुवार हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, कहाँ कमी खामी हुई है और हो सकती है, या कहाँ पर हमको और ज्यादा सुविधाएं देनी है, किन जोन को हमको ग्रीन जोन में तब्दील जी। रखना है, किन जोन को हमको पिंक जोन में रखना है, येलो जोन में रखना है। मतलब वो सारी चीजों की हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा के उपरांत जो है, जहां पर हमारा जो पॉजिटिविटी रेट जो है वो कितने परसेंट पर है, हम रिकवरी रेट किन किन जिलों में कितना परसेंट तक जा रहे हैं, कहाँ पर हमारी मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर हमारी कितनी इस जिले में है, सारी चीजों को लेके हम समीक्षा कर रहे हैं। और इसको लेकर हम लोगों ने एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई है कि जी। मृत्यु जो है, मृत्यु के क्या कारण थे और मृत्यु होने के कारण क्या रहे, उसको लेकर हम अस्पतालों से भी इस पर राय विचार कर रहे हैं। और जिन परिवार के लोग दिवंगत हुए हैं, उन लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग सारी चीजों पर बहुत गंभीरता पूर्वक, माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, हम एक एक छोटी छोटी कमी खामियों को देखते हुए, अभी हम लोगों ने एक वेबिनार भी आयोजित किया था, जिसमें जी। 1,000 के करीब डॉक्टरों ने उसमें अपना अपना राय विचार और सुझाव हमको दिया है। तो हम ऐसी परिस्थिति में हम सारी चीजों के अवलोकन मूल्यांकन करने के उपरांत
हम निश्चित तौर पर ये गरीब स्टेट है और यहाँ से ही प्रवासी भाई जाते हैं। जी। लेकिन जो प्रवासी भाई हमारे यहाँ राज्य में लौटे हैं, हम उन लोगों को जो माइल्ड है या एसिम्टोमेटिक है, उनको भी हम लोगों ने अलग अलग जो है आइसोलेट किया है। और जो लोग यदि माइल्ड भी नहीं है, एसिम्टोमेटिक भी नहीं है, उसके बावजूद भी उनको हम लोगों ने 7 दिन होम क्वारंटाइन में रखा है। और लगातार हम जो है इसको लेकर चलंत वैक्सीनेशन करने के लिए चलंत मोबाइल लगा रहे हैं, चालू कर रहे हैं। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक अविश्वास का माहौल है, वहां पर मुखिया है, मानकी मुंडा है, सरपंच है, हम्म। वहाँ पंचायत परिषद के लोग हैं या गांव के कुछ संभ्रांत लोग हैं, सभी जी। लोगों से चर्चा परिचर्चा करके हम लोग ये व्यवस्थित करने में लगे हैं कि जो तीसरा चक्र होगा, भगवान न करे कि तीसरा चक्र आए, लेकिन हम लोग निश्चित तौर पर वो कहते हैं डर से तब तक डरना चाहिए जब तक डर सामने ना आए। और जब डर सामने आएगा हम डट के मुकाबला करेंगे। इसलिए हम अभी भी भयभीत हैं, सशंकित हैं, और हम अपने राज्य की जनता के जान माल की सुरक्षा को लेकर वचनबद्ध हैं। इसलिए हम कोई भी उतावलेपन पे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिस काम ठीक है। से हमको फिर से जो है ये चक्र और ये जो है विभीषिका का सामना करना पड़े। तो जी। हम बहुत ही गंभीरता पूर्वक सारी चीजों के अवलोकन, मूल्यांकन, और माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक और है सर। सारे